Okay, student, today we are going to discuss about Bohr's model of atom and emission spectra of hydrogen atom। इन दो टॉपिक को आज हम जो है अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम आफ्टर द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कुछ ड्रॉबैक्स थी, उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए एक नया मॉडल दिया गया। दैट मॉडल इज गिवन बाय नील बोहर। सो दिस मॉडल इज नोन एज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पहला पोस्टुलेट जो है, एटम इज कंसिस्ट ऑफ heavy positively charged nucleus and electron are revolving around it। ये कहता है कि एटम जो है वो एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से बना है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ पे चक्कर लगाएंगे भी। सेकंड पॉइंट ये बताता है हमें आउट ऑफ थ्योरेटिकल पॉसिबल मैनी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैन revolve only those orbit which have fixed energy। केवल उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिनकी एनर्जी फिक्स है। दैट्स व्हाई दीज ऑर्बिट आर आल्सो नोन एज एनर्जी स्टेट और स्टेशनरी स्टेट भी। इन ऑर्बिट को हम एनर्जी स्टेट और स्टेशनरी स्टेट के नाम से भी जानते हैं भी। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ कैन वी कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me4 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। इस फॉर्मूले के द्वारा आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर द हाइड्रोजन एटम Z is the atomic number which is 1। Z जो है वो एटॉमिक नंबर होगा। M mass of electron, E charge on electron, N in which orbit electron is revolve, H is the Planck's constant। इन सब की वैल्यू पुट करके आप जो है एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर। अगर हम इन सब की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आता है -21.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर जूल पर एटम फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए ये जो एनर्जी आएगी वो आपका इतनी आएगी। दूसरा हम बात करते हैं भी रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन एनी ऑर्बिट। Rm इज इक्वल टू a0n स्क्वायर, वेयर a0 जो है
वो आपका बोहर्स रेडियस है, बोहर्स रेडियस। A0 आपका बोहर्स रेडियस है। बोहर्स रेडियस जो है 0.52 पिकोमीटर, सॉरी एंगस्ट्रॉन, 0.52 एंगस्ट्रॉन जो है इसकी वैल्यू होती है। आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, आप उसका जो है रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ ए ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। तीसरा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट। किसी भी पार्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किस तरह से कैलकुलेट करें, Vn इज इक्वल टू V0 बाई n, n नंबर ऑफ ऑर्बिट, V0 वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। By these formulae you can calculate the radius, velocity and energy of the electron. अब ये कहता है energy of a electron in an atom is in quantized form। जो थर्ड पोस्टुलेट इसने दिया वो ये दिया, energy of a electron in an atom is in a quantized form। अब इसका मतलब क्या हो गया, क्वांटाइज्ड फॉर्म में हमने क्यों कहा भाई, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होगी। मान लीजिए आपके पास ये कोई भी एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। इफ दिस इलेक्ट्रॉन वांट टू गो इनटू द सेकंड ऑर्बिट, इट हैव टू एब्जॉर्ब द एनर्जी, इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और सेकंड से फर्स्ट में आएगा, इट एमिट द एनर्जी। अब यहां पर आप ध्यान रखें कि ये इलेक्ट्रॉन एकदम से एब्रप्टली यकायक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जब तक इसकी एनर्जी इस सेकंड ऑर्बिट जितनी नहीं हो जाती, ये सेकंड ऑर्बिट में नहीं जाएगा, फर्स्ट में रहेगा। मतलब इसकी जो एनर्जी चेंज हुई वो एब्रप्टली चेंज हुई, एकदम से चेंज हुई, कंटिन्यूअसली चेंज नहीं हुई। दैट्स व्हाई ही सेज दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इन ए क्वांटाइज्ड फॉर्म। Fourth point, like energy, angular momentum of electron is also in a quantized form। angular momentum भी आपका quantized form के अंदर होगा। Angular momentum can be calculated, MVR, angular momentum of the electron is equal to NH over 2 pi, NH over 2 pi। यानी ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये H over 2 pi के मल्टीपल में पाया जाएगा, या तो H over 2 pi फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, या H by pi सेकेंड ऑर्बिट के लिए, 2H by 3 pi, सॉरी 3H by 2 pi थर्ड ऑर्बिट के लिए, क्वांटाइज्ड फॉर्म में एब्रप्टली एकदम से चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद ये कहता है भी इलेक्ट्रॉन कैन emit or absorb the energy only when
it change its orbit. It change its orbit. ये जब अपने ऑर्बिट को चेंज करेगा तभी एनर्जी को या तो एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा. These are the postulate of a बोहर्स मॉडल ऑफ ए एटम. अब यहां पर जो है बोहर्स ने दो चीजों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था. पहली चीज स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज द एनर्जी कंटिन्यूअसली. इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी को लूज नहीं करेगा. दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी, वो एब्रप्टली चेंज करेगा एनर्जी को, या तो एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा. तो ये दो बेसिक फैक्ट जो है वो इसने एक्सप्लेन किए थे. अब हम बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ ए हाइड्रोजन एटम और किस तरह से बोहर्स मॉडल इमिशन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करता है. एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ ए हाइड्रोजन. Yes. अब ये कहता है when hydrogen gas is taken in the discharge tube at very low pressure, the light emitted by it is studied under the spectroscope. हमने हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में ले लिया और उसके द्वारा जो लाइट एमिट हुई उस लाइट को हमने डायरेक्टली स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया. Then we find out that there are a large number of spectral lines which are grouped into series. बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन बनी, उनको सीरीज के अंदर ग्रुप कर दिया. And the name of these series are written on the basis of their discovery. यहां पर इस तरह का स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो ऑब्टेन हुआ. इस तरह का स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो ऑब्टेन होता है. ये जो है लीमन सीरीज, ये जो है आपकी बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये जो है आपकी पहली जो हमारी है वो है लीमन सीरीज, दूसरी जो है हमारी वो है भाई हमारी बाल्मर सीरीज भी, और तीसरी जो सीरीज हमारी बनती है वो बनती है पास्चन. ये जो है हमारी पास्चन सीरीज है भाई, पास्चन सीरीज. और ये जो है हमारी ब्रैकेट सीरीज बनती है भाई, ब्रैकेट. और ये लास्ट में जो हमारी सीरीज बनती है वो बनती है भाई पी फंड सीरीज. ये जो है 5 सीरीज ऑफ लाइन जो है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में पाई जाती है. Rydberg gave the formula to calculate the number of spectral line, which is known as Rydberg formula, जिसको हम Rydberg formula के नाम से जानते हैं. It always used to calculate the wave number of spectral line in a particular series. Nu bar is equal to R 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square, where R is Rydberg constant. R जो है वो Rydberg constant है and its value is fixed, और इसकी वैल्यू होती है भाई 109677 पर सेंटीमीटर. ये वैल्यू होती है आपका Rydberg कांस्टेंट की.
अब बोहर मॉडल से हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं किसको, दी सीरीज ऑफ लाइन को। बोहर्स मॉडल क्या कहता है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ थ्योरेटिकल पॉसिबल ऑर्बिट इन ए एटम। तो हाइड्रोजन के अंदर भी बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉसिबल ऑर्बिट हैं। When we heat the hydrogen or when we provide the energy to hydrogen, electron is jumped from lower orbit to higher orbit. Lower orbit से higher orbits के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। When it came back, then it choose the different path. वो अलग अलग पाथ चूज करता है। मतलब वो जो है हायर से सीधा लो में भी आ सकता है, या फिर वो हायर से फिर उससे नीचे वाले में, फिर उससे नीचे वाले में, फिर उससे नीचे वाले में। इन दिस वे इट विल गिव डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के अंदर अलग अलग लाइन जो है वो प्रोवाइड करता है। यहां पर यह ध्यान रखना है, N1 की वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर सीरीज के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लीमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, बाल्मर के लिए N1 की वैल्यू 2 रहेगी, पास्चन के लिए N1 की वैल्यू 3 रहेगी, और ब्रैकेट के लिए N1 की वैल्यू 4, पीफंड के लिए N1 की वैल्यू 5 रहेगी। द वैल्यू ऑफ N1 is always constant for a particular series। पर्टिकुलर सीरीज के लिए जो है वो N1 की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब ये कहता है कि भाई बहुत सारे ऑर्बिट हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर। मान लीजिए हम ये यहां पर ये ले लेते हैं, ये हो गया N1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो है N1 है, लीमन सीरीज। इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया, वो यहां से यहां भी आ सकता है, यहां जाके यहां से भी सीधा N1 पे आ सकता है, 6 से भी, इस 5 से भी, 4 से भी, 3 से भी और 2 से भी। ये जो सीरीज ऑफ लाइन बनी जिसमें N1 की वैल्यू 1 है उसको हम लीमन सीरीज बोलेंगे। इसी तरह से N1 इज इक्वल टू 2 के। अब अगर N1 2 है तो वो यहां से यहां भी आ सकता है, यहां से यहां भी आ सकता है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। ये जो सीरीज ऑफ लाइन बनी आपकी, ये बाल्मर सीरीज बनी। अगर N1 3 है आपका, यानी हायर से थर्ड पे आ रहा है, तो वो यहां से यहां भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से और यहां से। ये जो सीरीज ऑफ लाइन बनी आपकी, इसको हम बोलते हैं पास्चन सीरीज। उसके बाद N1 इज इक्वल टू 4 के लिए। N1 इज इक्वल टू 4, यहां से यहां पर, यहां से यहां, यहां और यहां। ये जो सीरीज बनी आपकी ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट, और ये जो सीरीज बनी आपकी, ये बनी भाई पीफंड सीरीज। In this way, Bohr's model of atoms help to explain the emission spectra of hydrogen atom। अब यहां पर ध्यान रखना, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट present onto the earth, so it has a minimum number of spectral lines. If the mass of gas is increases, the number of spectral line is also increases, and it will make the spectrum of atom more complex।
वो स्पेक्ट्रम ऑफ एटम को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो बना देगा। कल हम डिस्कस करेंगे भी लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम एंड डेवलपमेंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ ए एटम, उनके बारे में कल डिस्कस करेंगे।